अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप दाऊद यूनिवर्सिटी कराची का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज थी कि सर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में इश्यूज आ रहे हैं उनको, ठीक है। तो आज की वीडियो में उन इश्यूज को भी बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लाज़मी से लैपटॉप यूज़ करें या कोई पीसी, कंप्यूटर यूज़ करें, वहाँ पे फॉर्म फिल करें। आप अगर मोबाइल फ़ोन से अगर फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं और मिस्टेक बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आई रियली रिकमेंड कि आप लैपटॉप से या पीसी से ही अप्लाई करें और फॉर्म फिल करें, सही है। अगर आपके पास नहीं है ये अवेलेबल, तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाके वहाँ पे जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, ऊपर 3 डॉट उसको क्लिक करके डेस्कटॉप होता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका लैप जो फ़ोन है वो डेस्कटॉप वाइज़ काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से सही से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लैपटॉप से ही फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो जैसे आप उस लिंक पे आएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी होंगी, उसको लाज़मी से फॉलो करना है, ठीक है। और मतलब कि ईमेल वैलिड देनी है, नंबर देना वो वैलिड देना है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नंबर होता है जैसे जेएस टू यू फोन चेंज करा लेते, कन्वर्ट करा लेते, वो कन्वर्टेड नंबर नहीं है। ईमेल और नंबर सही से देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड या कुछ उनको अपडेट देनी हो तो आपको वो अपडेट सही से दें, सही है। तो यहाँ पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ क्यूरी है तो उनकी नंबर भी गिवन है, इनकी ईमेल है, तो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर लो, ये तीसरे दिन के बाद आप अपना फॉर्म लाजमी चेक करें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं, ठीक है। वो आगे आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से वेरीफाई लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पहले से फॉर्म साइन कर लिया तो सही, अगर नहीं किया तो यहाँ पे पहले साइन अप पे क्लिक करना होता है। आप साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी होती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे देखें माजिद हनीफ दे दिया, इस तरह से अपना नाम लिखना जो वो वैलिड नाम है वो देना है। मिस्टेक नहीं की, अगर मिस्टेक है फिर एडिट नहीं होगी, पहले मैं बता देता हूँ। फिर आपको अपना सीनियर सी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बता भी है किस तरह से सीनियर सी लिखना है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अप्लाइंग किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। पासवर्ड बहुत सिंपल सा इजी रखें, अपना नाम भी रख सकते हैं, ठीक, जो कि आपको याद रहे। फिर फॉरवर्ड पासवर्ड में बहुत इशू आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप साइन अप कर दें, या अगर आपने पहले से कर तो रीसेंट फॉर्म पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आप साइन अप पूरा हो चुका है। फिर आप आएंगे लॉगिन, लॉगिन पे आएंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड जो आपने दिए वो देंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप साइन अप करके फिर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले साल भी मैंने फॉर्म फिल किया था आपको समझाने के लिए, ठीक है, तभी ये मुझे शो कर रहा है, मे बी आपको शो ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी डिटेल दूंगा डमी डिटेल दूंगा, ठीक है, अपनी कोई भी डेटा नहीं दूंगा, यूट्यूब वीडियो रिमूव कर देगा। तो आपको समझने की बात है, और जो भी आपकी रियल डेटा है वही आपको देनी है, ठीक है, उसकी जगह। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको लाजमी से पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाजमी से जानिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कर लेता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं उस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप बीएस आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं या बेस प्रोग्राम है, तो आप इंटरमीडिएट की में 50% होना लाजमी है। अगर बीए किया तो उसमें भी 50% होना लाजमी है, ठीक है। आप प्री इंजीनियरिंग के हो या प्री मेडिकल के हैं तो विद एडिशनल मैथ के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर प्री मेडिकल के अप्लाई एंड बीएस प्रोग्राम, ठीक है, प्री मेडिकल के है वो बीएस प्रोग्राम में ही अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एडिशनल मैथ की है, ठीक है। ज़्यादातर सब में ही कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बीएस प्रोग्राम उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एडिशनल मैथ की हुई है। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी एज गैप भी यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अगर कैंडिडेट है इंटरमीडिएट प्री मेडिकल शुड रिक्वायर टू फिल एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स जीरो पीरियड फर्स्ट ईयर, अगर उन्होंने प्री मेडिकल के स्टूडेंट अगर बीएस आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हैं बीएस प्रोग्राम में, तो उनको एडिशनल मैथमेटिक्स जीरो क्रेडिट आवर कोर्स करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जो आपको पता चल जाएगा जब जीरो क्रेडिट आवर क्या होता है, ठीक है। अगर आप बीई प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी 60% होना चाहिए। उसमें फिर इंजीनियरिंग की फिर मेडिकल के साइंस ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी मेंशन है, तो आप सही से लाजमी से पढ़िएगा। यहाँ पे जब मैं आपको बताऊं कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी या बीएस इंडस्ट्री मैनेजमेंट
अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर 60% ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस मटेरियल साइंस में भी ठीक है 50% अगर मार्क्स तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट फिर मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग, जनरल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये थे बाकी तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको जानना लाजमी है, ठीक है। तो वापस आते हैं हम फॉर्म पे। इन इंस्ट्रक्शन को लाजमी से पढ़ना, मैं भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें सिंपल से बता देता हूँ आप लोगों को। तो इन इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करना फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और बाकी चालान किसी भी आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो, और जिसमें कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक है उसमें डिपॉजिट कराएं चालान को, या किसी भी तो किसी भी आप मतलब बैंक में अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी वेबसाइट रेगुलर विजिट किया करें, कोई अपडेट आती है तो वहाँ पे मेंशन होगी। बाकी एडमिट कार्ड भी आपको जब आई थिंक 9 जुलाई इनकी लास्ट है, या 20 इसकी डेट टेंटी डेट, तो 20 मतलब 15 जुलाई तक आपके जो एडमिट कार्ड स्टार्ट वेबसाइट पे आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे। तो उसके अलावा बाकी जो आप पिक्चर यूज़ करें तो उसका बिलिंग बैकग्राउंड होना लाजमी है। बाकी कोई भी डिटेल अगर कुछ भी कंफ्यूज है तो इनका ईमेल है, ईमेल एंड नंबर गिवन, तो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फिल कर। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो पहले आपको कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो कि ड्यूट कराची के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सक्कर के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इनका सक्कर में भी अभी कैंपस ओपन हुआ है जहाँ पर सिर्फ इस प्रोग्राम की एडमिशन होती है, तो अगर उसमें अप्लाई करना है तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ड्यूट कराची सेलेक्ट करते हैं, अप्लाइंग इन कैंपस, ठीक है, मेन कैंपस, सही है। और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन अर्बन है, रूरल है, ठीक है। अगर आप आउटसाइडर हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन करें, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अर्बन, ठीक है। और यहाँ पे बीएस मेरिट, ओपन मेरिट, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट जो भी आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप रूरल के तो रूरल, ठीक है। मैं अर्बन को इसलिए मैंने रूरल अर्बन सेलेक्ट कर लिया, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट ऑप्शनल कैटेगरी लीव ब्लैंक इफ नॉट एलिजिबल। तो ये ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर नहीं तो ठीक है प्रोफेशनल, ठीक है। अगर आप अच्छा इनकी सीट्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उस हिसाब से होती है, ठीक है। ये उनके लिए स्पेशल है अगर ड्यूट में अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके बेटा या बेटी अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर के अगर बेटे या बेटी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अहम होगी, क्योंकि आप लोगों की अलग सीट्स होती हैं, आप लोगों की अलग स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो अगर आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी प्रोफेशनल है वो सेलेक्ट करके, ठीक है। एंड अगर कोई फैकल्टी है या टीचिंग स्टाफ की अगर आप सन है, डॉटर एंड ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर बहुत सिस्टम है जब हम फॉर्म फिल करें तब सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर लें या आफ्टर दैट, तो आफ्टर भी आप कर सकते हो जब इंटरव्यू आप दें, लगता है आपको सीट्स अब मुझे ओपन पीरियड में नहीं मिलने वाली, तो आप सेल्फ फाइनेंस दैट टाइम इंटरव्यू के दौरान आप उनको बोल सकते हैं कि मैं सेल्फ अप्लाई करना चाहता हूँ, आपको सेल्फ अगर सीट हुई तो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी सेलेक्ट हैं तो कर सकते हैं, अगर वरना आफ्टर दैट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बी एस सीट अगर ड्यूट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे ड्यूट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देगा, नहीं तो छोड़ देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर सेव करना चाहते हो तो कर लो। अगर अगर हैं आप ड्यूट के एम्प्लॉय के बेटे हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई, या किसी प्रोफेशनल इंजीनियर के आप बेटे हैं या बेटी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो बाकी यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने अपनी डमी डेटा दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने अपनी डमी डेटा दी है, और यहाँ पे अपने अपने रियल जो नाम जो आपने साइन अप किया होगा तब आपने जो नाम दिया होगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। फिर आप अपने मदर जो यहाँ पे जो ये साल जो रेट जो आपको डॉट दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये कि इसको लाजमी से आपको फिल करना है, ठीक है। मदर का नेम, ठीक है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ सही से लिखिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ठीक है। रिलीजन कौन सा है, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर है तो देखो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये रेट यहाँ पे डॉट नहीं है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते दे दो, अगर नहीं है तो कोई फिर आप अपना देना चाहिए, आप पे फोन नंबर देना, ठीक है। और एक्सपायरी डेट का और पासवर्ड अगर है तो दे दे, वरना छोड़ो। अगर ये भी अगर नहीं एक्सपायरी डेट नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू छोड़ सकते हो आप। तो ये सारी डिटेल थी इसमें।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे यस कर दें, वरना नो कर दें। ठीक है, अगर आप हाफिज कुरान है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दें। फिर यहाँ पे अपनी पिक्चर चूज करनी है, पिक्चर चूज करनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको रखनी है। ठीक है, और अच्छी सी पिक्चर रखनी है। ठीक है, तो 6 मंथ ओल्ड पिक्चर नहीं होनी चाहिए। न्यू अगर पिक्चर होगी तो वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो आपको अपलोड करनी है। कोई ऐसे डमी डेटा पिक्चर दे देता हूँ यहाँ पे। अब अपनी जो पिक्चर वो पहले सही है, फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर। उसके बाद आप आ जाएंगे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये सारी जो डिटेल है वो आपको करनी है। उसके बाद तो यहाँ पे आप पहले जो है डिटेल सिंपल सिंपल सी डिटेल, इसमें कुछ खास है नहीं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आपको, ठीक है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं, अर्बन। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट सिटी, ये कौन सी सिटी से यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे, ठीक है, आपको कंट्री पाकिस्तान है और पोस्टल एड्रेस जो भी आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ठीक है, परमिट अगर सेम है तो कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे, सही है। तो ये दोनों रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दीजिएगा। एंड ये ऑप्शनल है, अगर दे दें सही है, अगर नहीं तो फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, रिलेशन, अगर इमरजेंसी मतलब जो आपकी क्या लगता है रिलेशन। ठीक है, एंड बाकी वीडियो वेल ट्रांसपोर्ट हो, यस, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे। ठीक है, अगर यस तो यस पे, अगर नो पे करते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सेव पे click करें। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करें। ठीक है, फिर चले जाएंगे आप फादर के स्टेटस, ठीक है, डिटेल पे। तो यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल देनी है। ठीक है, गार्डियन इंफॉर्मेशन, बाकी फादर स्टेटस, ठीक है, आपको लाइफ, ठीक है, अपने नाम, गार्डियन का नाम दे दें। ठीक है, रिलेशन विद गार्डियन, ठीक है, जो भी हैं आप। ठीक है, फादर तो फादर, ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, गार्डियन का फिनांसी, ठीक है, फादर गार्डियन क्या काम करते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन अगर देना चाहता तो दे सकते हैं, मतलब कि अगर वो कहीं पे काम करते हैं वहाँ पे क्या होने वगैरह। उसके बाद गार्डियन रिलीजन क्या है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करना है। ठीक है, तो वो जो भी रेट डाट वो लाजमी से फिल करना, बाकी ये अगर नहीं देना चाह रहे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर, गार्डियन एड्रेस, ठीक है, और टोटल फैमिली मेंबर कितनी है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, मदर डेस्टिनेशन क्या है, मदर इनकम क्या है मंथली। फिर यहाँ पे सेव पे फिल करते हैं, सही है। तो ये आपकी यहाँ पे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। फिर सेव पे करने के फिर आ जाएंगे आप अकेडमिक डिटेल के। ठीक है, तो यहाँ पे एकेडमिक डिटेल यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अंडरग्रेजुएट मस्ट ऐड एसएससी ओ लेवल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट का ठीक है, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बोर्ड सेलेक्ट करें, कौन सा बोर्ड है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, कॉलेज से किया है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे रैंडम पे डिटेल दे देता था। और यहाँ पे अपना रोल नंबर, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है, और फिर मार्क्स आपने कितनी की है। ठीक है, और ऐसे रैंडम पे दे देते नंबर एंड टोटल मार्क्स जमा करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 850 एंड समथिंग एंड ऑप्शन मार्क्स हम लिख देते हैं 700। ठीक है, और यहाँ पे ईयर लिख देते हैं कोई भी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2000 लिख कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं 700 नथिंग, ई बन सकता है या ए वन, ए बी ए वन बने सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री नो और रिजल्ट एवेटिंग नो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना। ठीक है, आप अपनी जो डिटेल है वही दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जैसे जो देखो जो रेट वाली है वो तो मैंने सही से फिल करी, बाकी आपकी मर्जी है जो आप सेलेक्ट करें। फिर आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से सॉरी यहाँ पे अच्छे से की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको देनी है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है आपको यहाँ पे। और तो हम लोग कर लेते हैं 2020 कर लेते हैं, और 800 में 700 मार्क्स टोटल होती है। अगर हम हमारी बोर्ड की बात करें, बाकी आप नंबर से देखिएगा यहाँ पे, सही है।
तो यहाँ पे सेव करें, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, वरना इस तरह से सक्सेसफुली शो हो जाएगा। सही है। फिर आपको ऐसे यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल देनी है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी रिजल्ट इंटरमीडिएट के नहीं है तो फर्स्ट ईयर की भी यहीं पे देनी है आपको। सही है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। बाकी डीए वाले वो भी अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी कि किस तरह से आपको अपनी रिजल्ट देनी है। अच्छा, उसके बाद सर्टिफिकेट कैटेगरी मैट्रिक की करेंगे, तो यहाँ पे साइंस कर लेते हैं, ठीक है, और वो सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड स्कूल, ठीक है, ऐसे मैं रेंडम दे रहा हूँ। एंड फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर एंड टोटल मार्क्स 850, उसमें कितनी ऑप्टेन मार्क्स आपने और की थी, ठीक है, 700, और ईयर पासिंग एंड ग्रेड, ठीक है, ये कर लेते हैं, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे दोनों डिटेल आपकी सेव हो गई। फिर आप नेक्स्ट पे करें, तो जब आप नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है कि आपको अपने डिपार्टमेंट की प्रोफेंसी रखनी है, मतलब की प्रेफरेंस रखनी है, आप किस डिपार्टमेंट पहले अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो मेरिट ज़्यादातर आपका फोकस फर्स्ट डिपार्टमेंट वो रखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको फेवरेट लगे, ठीक है, वो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रख लेता हूँ BSAI, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप CS में अप्लाई करना चाहते हो तो AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ठीक है, वो रखें, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं ज़्यादातर। आप कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो वही डिपार्टमेंट यहाँ पे अगर BS कंप्यूटर साइंस अगर आप पहले रखना चाहते हो तो पहले रख सकते हो। बाकी या ज़्यादातर आपकी जो है प्रेफरेंस वो है जो आपको पहले जो आप इसमें जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 9-10 कैटेगरी उसमें आप लाजमी से फिल करें इसमें, ठीक है ना, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये मैं सारी सही से फिल करके फिर आपको तो टोटल 12 प्रेफरेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने सेलेक्ट करने हैं। एंड टेस्ट सेंटर आपका IB मेन कैंपस आपको यही होता है, ठीक है। और आप अच्छा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100% के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो 50%। अगर आपके फादर की तकरीबन जो है एन्यूली एन्यूली अगर बात करूँ, अगर 4 लाख या 450 लाख, मतलब कि आपके 4 लाख प्लस, ठीक है, 4 लाख प्लस अगर आपके आपके फादर की इनकम है तो आप 100% के लिए अप्लाई करें। और 7 लाख अगर प्लस है तो आप 50% के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसमें मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह मिल सकती है। तो उस वीडियो को पहले लाजमी देखिए, उसके बाद इसमें आप अप्लाई करें, ठीक है। तो इसका लाजमी से ख्याल रखिए, ठीक है। यहाँ पे तो मैं 50% कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन पॉलिसीज क्या है उसको लाजमी से पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। जब इसकी पॉलिसी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉलिसीज आएंगे, उसको सही से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, कल अपलोड हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको देखिएगा, आपको सारी डिटेल A to Z मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर ठीक है मोर डिटेल पे क्लिक करें तो भी आपको मिल जाएगी, वरना यहाँ पे क्लिक करें तो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप सेव करते हैं, आपको फॉर्म यहाँ पे देखो सेव करते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद यहाँ पे आती है डिटेल्स स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप स्कॉलरशिप चाहना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर स्टेटिंग, ठीक है, कितने हैं, कोई भी कर लेता हूँ 4 में क्यों पे, ठीक है। जो भी आपके फैमिली मेंबर एवरेज गैस बिल हम लोग करना है, ठीक है, 5,000, ठीक है। और एवरेज टेलीफोन बिल वैसे होता तो नहीं है लेकिन हम वो तो लिख लेते हैं, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिकल बिल, इलेक्ट्रिकल अच्छा गैस बिल है तो इसको 500 कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिटी है तो यहाँ इसको 500 कर लेते हैं, ठीक है। और पर मंथ टोटल बिल कितना आता है, तकरीबन 6,000 लगभग आ जाता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। फिर एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना आ जाता है, तो फिर इसको कर लेते हैं हम लोग, जो भी आपका अपने हिसाब से ठीक है एवरेज लगाइएगा, ठीक है। एंड अपने जो भी है पेपर से फिर पूछ के फिर अपने हिसाब से सही से दे दीजिएगा, तो कि आप मतलब इस तरह से शो करना है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी सैलरी के बराबर हो या थोड़ी से कम, थोड़ी सी एक सेविंग भी हो रही है, और मतलब कि गुजारा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा करें, ठीक है। तो आपको इसका अच्छा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने बाकी आप कर लेंगे तो ये उसको भी हम लोग कर लेते हैं 10,000, वैसे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा
कर लेते हैं। और बाकी सेकंड इसका भी तकरीबन 3,000 कर लेते हैं, ठीक है। हाउस रेंट है या ओन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ओन पे कर लेते हैं, हाउस का रेंट है नहीं तो ठीक है, अदर इनकम तो ठीक है, अगर लिखना ज़्यादा लिखने होगा तो कोई तो सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हो गया फिर सही से। एंड आफ्टर दैट आपका काम हो जाएगा, आपके सामने पूरा सा। हाँ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय करते थे या वो पहले हैं अगर कहीं पे, तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सच एज जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन। इफ यू हैव नो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यू कैन स्किप दिस स्टेप। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स, ठीक है, अगर आपको अवार्ड या ऑनर्स मिले हैं ड्यूरिंग दैट जॉब पोजीशन या रैंक पे थे आप, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़, ठीक है। तो ये था आपके फॉर्म के रिगार्डिंग डिटेल थी। आपका जब फॉर्म कंप्लीट जब फिल हो जाए, उसमें आपको लगता है कोई आपने मिस्टेक नहीं की है, ठीक, सब आपने डिटेल दी है सही से, फिर से चेक करना, ठीक है, अपने फॉर्म को। और यहाँ पे सारे आपने फोटो अगर सब और एक ग्रीन फॉर्म तो मतलब आपने सही से ये तो दोनों अगर आपने कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी, ठीक है, आपके फॉर्म की। फिर आपको यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड। उसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस है कि आपने ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस रखे हैं, और यहाँ पे आई हेयर बार फिल करके फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपका नाम उस ऐसे शो हो जाएगा। तो ये है आपका फॉर्म इस तरह से शो हो जाएगा कि आपने ये पूरा फॉर्म इस तरह से फिल कर लिया है, ठीक है। एंड देन आप क्या करें, डाउनलोड बैंक चालान पे क्लिक करें, ठीक है। फॉर्म अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पर आई रियली रिकमेंड आप लाजमी से डाउनलोड करें, ताकि अगर आप स्कॉलरशिप देखें तो अगर आप इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं अपने डिटेल में फॉर्म में, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ना फॉर्म पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म में आपने क्या किया, तो फॉर्म को डायरेक्ट लाजमी से पीडीएफ मतलब डाउनलोड करते हैं। बाकी यहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, 3 दिन के बाद आपको लाजमी से देखना है कि ये वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई लिखा जाएगा। फिर आता है उसके बाद डाउनलोड, आप बैंक चालान लाजमी से करें, इस पर जैसे करेंगे क्लिक आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है ना ये बैंक चालान डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, इसको आप प्रिंट करें और फिर आप अप्लाई करें, मतलब कि इसको और डिपॉजिट कराएं, ठीक है, किसी भी लाइट बैंक के ब्रांच में, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप अपना जो वाउचर है, ठीक है, वो पे कर देंगे, ठीक है, जैसे पे करेंगे उसके बाद उसकी अच्छी सी पिक्चर लेनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है, अपलोड यहाँ पे करने अपलोड बैंक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी कि कौन सी ब्रांच से आपने की थी, ठीक है, अलाइड बैंक या है, यूपी नंबर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर की है, ठीक है। फिर जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो देंगे, कब आपने की थी, ठीक है, वो उसकी डिटेल देनी है। फिर नरेशन, ठीक है, नरेशन कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना चूज जो आपका पेड जो फ्री चालान था उसकी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करनी है। ये लाजमी से स्टेप करना, बहुत सारे स्टेप अगर सिर्फ पे करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड नहीं करता, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ज़्यादातर, वो नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 3 डेज के बाद आपका जो है मतलब वेरीफाई का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ गया तो मतलब आपने कोई मिस्टेक की है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब कि आपके जो पिक्चर है वो फिर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है, अपनी। और अगर वाउचर में कोई मिस्टेक, मतलब यहाँ पे शो कर देगा कि क्या अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो आप क्या करें, फिर से सब फिल करें, ठीक है। फिर से फिल करेंगे तो आपका सारी डिटेल वो फिर से अप्रूव के लिए चली जाएगी। मतलब ज़्यादातर पिक्चर का इशू होता है, तो पिक्चर को लाजमी से फिर से करें और फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप सो कि आपको सारी डिटेल सही से पता चल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप लाजमी कमेंट से कमेंट करना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टीचर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, इनरोल इन, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जाएँ, ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम मॉक टेस्ट भी करने कंडक्ट करने जा रहे हैं कुछ दिनों में। अगर आप उसमें इंटरेस्ट की लाजमी से व्हाट्सएप लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल पास पेपर वगैरह वहाँ पे व्हाट्सएप पे किया जाएगा। तो लाजमी से ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट